हम है राजकुमार। आगे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए शम्मी कपूर सच में राजकुमार थे। जब जब उन पर दांव लगाया गया मूवी सुपरहिट हुई और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ने जम के कमाया, बड़ा बड़ा पैसा कमाया। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। एटीट्यूड भी शम्मी जी का बिल्कुल राजकुमारों जैसा था। डेट लेना एक प्रॉब्लम थी उनसे, लेकिन ये बात भी सही थी कि एक बार अगर बातें ठीक ठाक हो गई उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम थी। कंट्रीब्यूशन और कोऑपरेशन भी ज़बरदस्त था। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल रही है राह में दिए। 1957 की मूवी तुमसा नहीं देखा वैसे तो अमिताभ को स्टार बनाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वो स्टूडियो के मालिक की बेटी थी, लेकिन हुए हिट शम्मी कपूर। इसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। फिल्म में देवानंद लिए जाने वाले थे, शायर गीत लिखने वाले थे, पर दोनों ने ही टरका दिया। आखिर हारे को हर नाम की तरह शम्मी कपूर लिए गए, पर किसको मालूम था कि शम्मी कपूर उनसे ज़्यादा चमकेंगे। मस्ती भरा हुआ ये गाना मयूर सुल्तानपुरी ने लिखा था और शम्मी कपूर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ। गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। अब तुमसा नहीं देखा से शम्मी जी की इमेज एक डांसिंग स्टार की बन गई, तो निर्माता नासिर हुसैन ने फिर से एक मूवी बनाई और इस बार हीरोइन लिया आशा पारेख को। हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा। आशा पारेख जी की एक पहली मूवी है, क्योंकि इससे पहले वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह आती थी और इस मूवी के पहले साधना और वहीदा रहमान जी को सोचा गया था, पर उन्होंने मना कर दिया, तो आशा जी को लिया और फिर से चमत्कार हुआ और मूवी बड़ी हिट हुई। आन है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से मेरे। जंगली में शम्मी जी के साथ थी शायरा बानू। शायरा बानू की अभी शादी नहीं हुई थी और बड़ी प्यारी बड़ी कमसिनसी लगती हैं इस मूवी में वो। दिल है मेरे भी कुछ अरमान मुझे। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फिल्म जंगली का ये गाना न सुना हो, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, और उसमें एक शब्द आता है याहू। किसी को नहीं मालूम था कि भविष्य में कभी याहू नाम का एक सॉफ्टवेयर बनने वाला है। तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुमसा नहीं देखा और दिल देखे देखो से शम्मी जी की इमेज एक रॉक स्टार की तो बन गई थी, एक रॉकिंग डांसर की, लेकिन इस मूवी के बाद उनकी एक संजीदा इमेज ही बन गई कि वो गंभीर अभिनय भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कश्मीर के सुरभ्य वातावरण में इस मूवी को देखना एक प्लीजेंट अनुभव साबित होगा आपके लिए। ओह, एकदम से चुलबुला अभिनय सायरा जी का, और फिर शम्मी कपूर की मस्ती, और फिर संजीदा हो जाना, और फिर मस्ती, और फिर संजीदा हो जाना। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। अगर आपको उसके गीतकार का नाम मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा दरख्त पनपता नहीं है, पर कहते ही हैं लोग, तो बहुत कुछ कहते हैं। अब ये भी कहते हैं कि हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं, तो फिर यही मान लेते हैं कि कपूर खानदान एक्सेप्शन है। एक से एक बड़े समर्थ अभिनेता लगातार हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हुए हैं। पलक में झूठा गुस्सा बंद, पलक में प्यार जीना भी मुश्किल।
खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। ये गाना है मूवी प्रोफेसर का। अब प्रोफेसर में शम्मी कपूर एक बुजुर्ग आदमी का भेष धारण करके कुछ यंग लड़कियों को पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि यंग लड़कियों के जो गार्जियन थी वो नहीं चाहती थी कि कोई यंग टीचर आए, तो ये बुजुर्ग का भेष धारण कर चले जाते हैं। पर जो उनके पेरेंट थी यंग लड़कियों की, वो थी ललिता पवार, और वो ही इनसे प्यार करने लगती हैं। ना भी मुश्किल आंखों में इकरार की झलकी हो। बहुत ही शानदार अभिनय किया था ललिता पवार जी ने और शम्मी जी ने। फिल्म चाइना डाउन एक क्राइम मूवी है और इसमें शम्मी कपूर की शक्ल एक गैंगस्टर से मिलती जुलती है, तो पुलिस वाले मजबूर करते हैं गैंग में शामिल होने के लिए और गैंग को ख़त्म करने के लिए। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल। चाइना टाउन मूवी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में बन चुकी है और मज़ेदार बात यह है कि ये हर लैंग्वेज में हिट हुई है। और बाद में इसी आधार पर बनी 2 और मूवी, डॉन 1 जिसमें अमिताभ थे, गाना था ना खई के पान बनारस वाला, और शाहरुख खान को लेकर डॉन 2 बनी, अब डॉन 3 ये बनने वाली है। ये सारी मूवी कहीं ना कहीं चाइना टाउन से प्रेरित हैं। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ। बहुत ही अमेजिंग है, कोई कोरियोग्राफर नहीं था इस डांस में और शम्मी जी ने खुद ही इसकी कोरियोग्राफी करी थी, लेकिन आप देखें स्टेप कितने सुंदर हैं। आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। ये गाना गोविंदा आला रे, ये गाना है मूवी ब्लफ मास्टर का और इसके संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी, और मूवी के डायरेक्टर बड़े मशहूर डायरेक्टर थे, नाम बताएं? मनमोहन देसाई। अब जैसा कि नाम है मूवी का ब्लफ मास्टर, तो वैसा ही रोल भी था शम्मी जी का, डींगे हाँकना, गप्पे देना, लोगों को पटाना, काम निकालना और फिर गायब हो जाना। अब कहीं ले जा ना किसी काम में। अब इस फिल्म में शम्मी जी इतनी बार ब्लफिंग करते हैं कि जब वो संजीदा अभिनय करते हैं तो लगता है कि ये किसी को डोज दे रहे होंगे। ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न कला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना। अब मनमोहन देसाई की मूवीज में कहानी तो खैर बहुत गंभीर नहीं होती, लेकिन गीत संगीत पर खास ध्यान दिया जाता है और कहानी कैसी भी हो लेकिन गतिमान रहती है, एक फ्लो में बहती है, बोर नहीं होते। मंजी की मूवी माने पूरा एंटरटेनमेंट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। गाने की लाइन सुनते ही समझ में आ गया हो आपको कि गाना ये शम्मी जी पर फिल्माया गया है। पर बताओ साथ में हीरोइन कौन सी है, कौन हीरोइन है इसमें? और इसमें हीरोइन है शर्मिला टैगोर। कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। इस फिल्म का शानदार म्यूजिक बनाया था श्री O.P. नैयर ने। पंजाब की जो मधुर धुनें थी और थोड़ा सा हिमाचल, जम्मू, वहाँ का संगीत, पंजाब की में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। फिल्म जानवर में शम्मी जी के साथ पहली बार नजर आई बड़ी शानदार हीरोइन राजश्री। ये राजश्री वी शांताराम की बेटी थी। दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम। अब जब लोगों ने राजश्री का नाम सुना तो लोगों को लगा ये बड़ी सीरियस टाइप की मूवी होगी, ऐसा माना कि ये सीरियस मूवी होगी, लेकिन जब राजश्री को एक नए रूप में देखा तो बड़े हैरान हुए। जहाँ से गए बस आंख मिली और बात बढ़ी,
लाल खड़ी मैदान खड़ी। मुमताज़ के साथ उनकी हिट फिल्म आई ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी के गीत क्या गीत थे, रेडियो पर बड़ी मधुर धुनें जैसे हवा में तैर रही हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर। एक अमेजिंग मूवी शम्मी कपूर का इंतज़ार कर रही थी, और वो मूवी थी तीसरी मंजिल। साथ में थी आशा पारिक, जो दिल दे के देखो में उनके साथ काम कर चुकी थी। हेलन का एक सुंदर डांस था, आशा भोसले के मधुर गीत थे, और संगीत था सुपर डायरेक्टर R.D. बर्मन का। मेरा सोना, मेरा बाबू, अब ऐसे शब्द पहली बार बॉलीवुड में किसने यूज किए? डेफिनेटली आशा पारिक जी। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, या मेरे सोना रे जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। अब एक क्राइम स्टोरी और लव स्टोरी को मिला के एक मूवी बनाई गई थी, पर तालमेल बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ एंटरटेनमेंट के जो ज़रूरी मसाले होते हैं वो बड़ी खूबसूरती से इस मूवी में डाले गए थे। आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की। इन इवनिंग इन पेरिस में शम्मी जी के साथ थी शर्मिला टैगोर। अब एक गाना आसमान से आया फरिश्ता वास्तव में आसमान में फिल्माया गया था, और इसमें वो एक हेलीकॉप्टर से लटक कर के गाना गाते हैं, गाउन पहने रहते हैं, और नीचे ओशन में शर्मिला टैगोर वाटर सर्फिंग कर रही होती हैं। गाना देखने लायक है, बहुत ही प्यारी टेक्नोलॉजी इस गाने में यूज की गई है। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। एन इवनिंग इन पेरिस के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सावंत। अब शर्मिला जी उनकी चार्मिंग स्टार थी, कहना चाहिए लकी चार्म थी। प्यार से देखो, काम तो पूछो। अब ये गाने बड़े मस्ती की धुनों में लिखे गए हैं, पर जब अकेले बैठ कर इनको सुनते हैं तो इनके पीछे छुपे हुए दर्द का एहसास भी होता है। न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। बैजंती माला के साथ काम करना चाहते थे शम्मी कपूर, और एक दो फिल्मों में पहले बात भी हुई थी। प्रोड्यूसर ने कोशिश भी करी थी, पर जब जब जो होना है तब तब वो होता है, और ऐसा हुआ भी। उन्हें काम करने का मौका मिला मूवी प्रिंस में। पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर। अब आजकल शादी विवाह में कोरियोग्राफर बुलाए जाने लगे हैं, और कोरियोग्राफर अक्सर कुछ गाने के हिसाब से डांस डिजाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता के ऊपर गीत फिल्माया जाता है तो कुछ चुनिंदा गीत वो होते हैं उनमें, और उनमें एक गीत ये भी है, बदन पे सितारे लपेटे हुए। बैजंती माला के साथ ये मूवी खैर हिट तो हुई, पर ये गाना बदन पे सितारे लपेटे हुए कुछ अलग ही टाइप से बड़ी मस्ती के साथ ज़बरदस्त हिट हुआ। शम्मी जी को लेकर निर्माता रमेश सिप्पी ने एक मूवी बनाई अंदाज, 1971 की मूवी है। साथ में थी सिमी ग्रेवाल और हेमा मालिनी, और उस समय के तरोताज़ा हवा के झोंके राइस खन्ना। अब इस फिल्म में कहानी है एक युवा महिला की जो विधवा हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी से प्यार करती है, तो उसके एक बेटी पैदा होती है। अब वो एक स्कूल में नौकरी करती है, और तभी उसकी ज़िंदगी में एक विधुर व्यक्ति आता है। अब इस तरह एक विधुर और एक विधवा, उनके बीच किस तरह का सामंजस्य होता है वो इस मूवी में दिखाया गया है। किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना। और सच भी तो है, इस सुहाने सफ़र में कब क्या हो जाए, कल क्या हो जाए,
कल का किसको पता। तो क्यों ना जो अवेलेबल है, जिसको जिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ज़िंदगी बिताई जाए। जहाँ से गुजर अब इसके बाद शम्मी कपूर ने चरित्र भूमिका करना शुरू कर दिया था, और चरित्र भूमिकाओं में उनकी कुछ मूवी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और उनमें एक है प्रेम रोग। फिल्म प्रेम रोग का डायरेक्शन किया था राज कपूर ने, और इसमें जोड़ी थी ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की। पद्मिनी कोल्हापुरी की एज ए लीडिंग हीरोइन ये पहली मूवी थी, पर इसमें वो काफ़ी मैच्योर समझदार लगी और मूवी बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई। दिलीप कुमार और संजीव कुमार के साथ वो एक मूवी में नजर आए। मूवी थी सुभाष घई डायरेक्टेड मूवी विधाता, और इसमें वो दिलीप कुमार के लंगोटिया यार बनते हैं, सुख दुख के साथी बनते हैं। इस मूवी में संजीव कुमार ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। अब दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे कलाकार होते हुए उनके बीच में से अपना रास्ता निकालना शम्मी कपूर को ही आता था। तकदीरों का सब खेल है, बस तकदीरों का। अभी मूवी एक साधारण इंसान की कहानी है जो तकदीर के खेल का शिकार होता है और अपराध की राह पे चलना उसकी नियति बन जाती है, और एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। उसका एक बचपन का दोस्त होता है जिसका रोल शम्मी कपूर ने प्ले किया था। मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदवीरों का। माने मुझे भाग्य का भी भरोसा नहीं है, मैं तो खुद अपना रास्ता निकालूंगा। ये लाइन फिल्माई गई थी दिलीप कुमार पर। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं। इस फिल्म में शम्मी कपूर और दिलीप कुमार बड़ा चुलबुला अभिनय करते हैं। ट्रेन में सवार होते हैं दोनों और बड़ा चुलबुला अभिनय करते हैं। ऐसा ही चुलबुला अभिनय उन्हें फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार ने किया था। फिल्म बंटवारा में शम्मी कपूर घर के मुखिया के रूप में नजर आते हैं, जो कि एक सामंतवादी प्रवृत्ति के होते हैं और उस प्रवृत्ति से बचना भी चाहते हैं। फिल्म बंटवारा एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी थी जिसमें कई सारे कलाकार थे। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जो ओशो आश्रम से अभी लौट के ही आए थे, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लो और अमृता सिंह भी थी। बड़ी शानदार लगती हैं, बड़े अच्छे पर्सनैलिटी लगती है अमृता सिंह की इसमें। कुलभूषण खरबंदा, आशा पारिक और शम्मी कपूर उनकी जोड़ी थी। फिल्म की कहानी उस समय की है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, और बाद में जमींदारों और सामंतों की, जिनके प्रिवी पर्स ख़त्म हो गए थे, उनकी क्या हालत होती है और कैसे वो सामान्य ज़िंदगी में आते हैं। करीब 100 से ज़्यादा मूवीज में शम्मी जी ने काम किया, और उनमें से ज़्यादातर मूवी हिट या सुपर हिट हुई हैं। उन्हें एक रॉक स्टार माना जाता है, एक आरंभिक रॉक स्टार। बाद में